हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लाइफ। आज हम पढ़ेंगे धारा 1 के बारे में। किसकी धारा 1? तो बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। जो भारतीय न्याय संहिता नई आई वाली है, नई वाली जो भारतीय न्याय संहिता आई है, मतलब नई वाली जो संहिता आई है 2023 की, जिसमें से जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय 1 जो इसमें प्रारंभिक दिया है, अध्याय 1 जो इसमें प्रारंभिक दिया है, उस प्रारंभिक के बारे में अध्याय 1 जिसमें प्रारंभिक है, प्रारंभिक की बात कर रहे हैं, जिसका टोटल मतलब ये सेक्शन 1 से सेक्शन 3 तक दिया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे अध्याय 1 में प्रारंभिक वाला जो पार्ट है, मतलब प्रारंभिक जो चैप्टर है, इसमें जो पहला चैप्टर है उसमें सेक्शन 1 से लेकर 3 तक क्या दिया है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में दिया है इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और इसके विस्तार के बारे में। जब आप पहले भारतीय दंड संहिता पढ़ते थे 1860 की, या भारतीय दंड संहिता में क्या है, जो पहला सेक्शन था उसमें पहले सेक्शन में संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ के बारे में दिया था। फिर सेक्शन 2 के बारे में इसका एक्सटेंट वगैरह दिया था कि मतलब भारत में लागू होने वाले अपराध, ऐसा कुछ इसमें मतलब दिया था। तो इसमें जो सेक्शन 1 से लेके टोटल सेक्शन 1 से लेके टोटल सेक्शन 5 तक, टोटल सेक्शन 1 से लेके टोटल सेक्शन 5 तक जो चीज दी थी, तो 1860 की संहिता में टोटल सेक्शन 6 तक यह चैप्टर होता था प्रारंभिक वाला। लेकिन अब क्या है, इस चैप्टर में सेक्शन 1 से लेके 3 तक इसमें दिया गया है टोटल। अब इसमें जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में जो आपने 1860 की भारतीय दंड संहिता पढ़ी थी, उसमें सेक्शन 1 से लेके 5 तक जो सेक्शन थे, उसमें केवल एक सेक्शन है। उसी सेक्शन 1 में टोटल जो सेक्शन जितने भी 5 सेक्शन थे इसमें ही मर्ज कर दिए हैं, और मर्ज करके इसमें जो टोटल इसमें जो सेक्शन है सेक्शन 1, इसी सेक्शन में जो सब क्लॉज है, मतलब सेक्शन क्लॉज 1, क्लॉज 2, तो ऐसे करके टोटल इसमें 6 सब क्लॉज जोड़ दिए गए हैं। टोटल मतलब इसमें 6 सब क्लॉज जोड़ दिए हैं। इन 6 क्लॉजों में उनने पूरी तरीके से डिफाइन कर दी। अब आप कहेंगे कि ये सेक्शन 5 तक है, ये सेक्शन 6 कैसे हो गया, सेक्शन मतलब क्लॉज 6 तक कैसे होगा। तो मैं दोनों सेक्शन मर्ज कर दिए हैं, ये दोनों बराबर कर दिए हैं। 1860 की मतलब संहिता में जो सेक्शन 1 था और इसका जो पहला क्लॉज है और जो दूसरा क्लॉज है पहले सेक्शन का, उन दोनों को मर्ज करके ये टोटल 6 हो गए हैं। देखिए तो ऐसे बढ़ गया है ये, मतलब इसमें जो सेक्शन 1 था, अब सेक्शन 1 से लेकर टोटल 5 तक ये पहले चैप्टर में होते थे, इसमें ये 2 क्लॉज इसी में आ गए। अब ये दोनों जब क्लॉज इसमें आ जाएंगे तो जो अगला क्लॉज स्टार्ट होगा सेक्शन 1 का क्लॉज 3 जो स्टार्ट होगा, इसके सेक्शन 2 के समतुल्य है वह। ऐसे फिर सीरीज स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये सब इसमें किया गया है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने आपको ये क्रिएट कर दिया पूरा, मतलब डिस्क्राइब कर दिया कि इस तरीके से पूरा है। सेक्शन 1 की हम बात करें, इसमें सबसे पहले हम सेक्शन 1 की बात करेंगे। सेक्शन 1 में दिया गया है इसके संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ के बारे में, कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है। तो संक्षिप्त नाम तो आपको क्लियर पता ही है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 इसका नाम है। इसको हिंदी में भी यही कह रहे हैं और इंग्लिश में भी इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 ही कह रहे हैं। अब इसके जो सेक्शन 1 है उसके क्लॉज 1, 2, 3, 4, 6 यानी टोटल इसमें 6 क्लॉज दिए हैं। जो सेक्शन 1 है उसमें टोटल 6 क्लॉज दिए हैं। उन 6 क्लॉजों में हम इस वीडियो के माध्यम से ये पढ़ेंगे कि जो पहला क्लॉज है और जो दूसरा क्लॉज है, ये तो केवल यही बताता है कि ये कब का मतलब इसका जो नाम क्या है, संक्षिप्त नाम क्या है, और इसकी जो लागू डेट है, मतलब ये कब से लागू हो, इसका प्रारंभ कब से होगा, तो इसके बारे में बात करता है पहला क्लॉज संक्षिप्त नाम के बारे में। दूसरा क्लॉज बात करता है इसके उसके बारे में, क्या कहते हैं अपन, डेट के बारे में कि लागू कब से होगा, प्रारंभ में कब से आएगा। तो कब आएगा, जब केंद्रीय सरकार द्वारा इसको अधिसूचना द्वारा जारी कर दिया जाएगा, एक से जो लागू हो जाएगा अपने भारत में। इसके बाद हम बात करें क्लॉज 3 है। क्लॉज 3 से स्टार्ट होते हैं कंफ्यूजन वाले पॉइंट। सबसे पहले क्लॉज 3, 4, 5, 6, इससे मैं जो मेंस में तो पूछा नहीं जाता, जुडिशरी की एग्जाम्स में कई जगह पूछ भी लिया जाता है, लेकिन जो मध्य प्रदेश जुडिशरी एग्जाम है उसमें मैंने कई सारे एग्जाम में देखा है
अभी तक जो एग्जाम हो गए हैं 2022 तक जो एग्जाम हो गए हैं एमपी जुडिशरी के, तो उसमें ज्यादातर यह पूछा गया है कि मतलब क्लॉज 3 में कि भारत के भीतर किए गए अपराधों पर, तो सीधी सी बात है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों के बारे में दंड की व्यवस्था इसमें की गई है। तो भारत के भीतर कोई अपराध किया गया है तो उसमें तो भारतीय न्याय संहिता ही लागू होगी 2023 की। लेकिन इसमें जब सेक्शन 1 के क्लॉज 4 में जब आप पढ़ेंगे और 5 और 6, इधर से मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चे को, और वह जो कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को समझने में कि इसमें क्या दिया है। मतलब भारत के भीतर कोई अपराध किया गया है तो दंड भारतीय न्याय संहिता के द्वारा होगा, लेकिन भारत के बाहर कोई अपराध कर दिया जाता है। अब भारत का कोई नागरिक है वो विदेश में कोई अपराध कर देता है, या कोई विदेशी भारत में आकर, भारत की सीमा के अंदर आकर भारत में कोई अपराध कारित कर देता है, तो उस कंडीशन में कब यह लागू होगी और कब यह लागू नहीं होगी, उसके बारे में ही बात कर दी। तो सबसे पहले हम इसके क्लॉज 1 और 2 और 3 से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, क्योंकि 1 और 2 में तो आप समझ ही जाएंगे बेरेट को जब आप पढ़ेंगे, लेकिन 3, 4, 5, 6 यहाँ इनको समझना थोड़ा बहुत जरूरी हो जाता है इस सेक्शन के अंदर, क्योंकि पहले तो ये सारे सेक्शन मतलब भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 1 से लेकर 5 तक दिए थे, लेकिन अब इनने कंफ्यूजन कर दिया है। अब सेक्शन 1 में ही सारे क्लॉज डाल दिए गए हैं, इन्हें मर्ज कर दिए हैं इसमें सारे। तो सेक्शन 1 को हम सेक्शन 1 को समझने के लिए आपके पास बेरेट होना चाहिए, बेरेट को उठा लें और उसमें क्लॉज 1, 2, 3, 4, 6 इसको देखें जरा, इस पर हम इस वाली वीडियो में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्लॉज 3 की हम बात करें, सेक्शन 1 के क्लॉज 3 की बात करें। सेक्शन 1 का क्लॉज 3 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोक के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के भीतर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, वह अपराध कैसा होगा? प्रत्येक कार्य या लोक के द्वारा, कैसे होगा? प्रत्येक कार्य या लोक के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति भारत के भीतर कोई अपराध करता है, कार्य या लोक के लिए कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे मान लो ए के द्वारा बी को लाठियों से मारा गया, उपहति कारित हुई। क्या हुई? उपहति कारित हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि इसने कोई एक्ट किया, इसको क्षति पहुंचाई, इसने कोई एक्ट किया, इसको मारा, यानी इसने इसको कार्य के माध्यम से यह अपराध हुआ है, उपहति कारित हुई। अब कहने का तात्पर्य आगे ये कि लोप का कहने का तात्पर्य इनका ये है, लोप का माध्यम का मतलब इसको रोका गया था किसी प्रकार से, मतलब विधि द्वारा इसको प्राधिकृत किया गया था कि इस व्यक्ति को मारने से आप रोकेंगे। सी को बी क्या करता है, मतलब ए क्या करता है, इसको विधि विरुद्ध तौर, मतलब विधि के तौर पर इसको कहा गया था कि ए अगर बी सी को मारे तो ए उसको रोकेगा मारने के लिए। लेकिन ए क्या करता है, जब बी सी को मारना स्टार्ट करता है लाठियों से, तो ए उस स्थिति में क्या करता है, वहां रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं करता है। यानी इसने क्या किया, लोप किया, ओमिशन किया। ओमिशन का मतलब, कहने का मतलब यह है कि ए को विधि के तौर पर, विधि के अनुसार प्राधिकृत किया गया था उसको रोकने के लिए, लेकिन ए ने नहीं रोका उसको और बी ने इसको मार दिया, लाठियों से मारा। तो वह क्या हुआ, लोप के माध्यम से, ओमिशन के माध्यम से, एक एक्ट के माध्यम से, एक ओमिशन के माध्यम से, दोनों तरह से अपराध किए जा सकते हैं। और आगे लिखा है जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा। कहने का तात्पर्य कि भारत के भीतर दोषी होने का मतलब ये कि ए ने बी को भारत के अंदर मारा, कहीं भी मारा, तो वह बीएनएस के अधीन दंडनीय होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। अब इसमें जो व्यक्ति निकल के आता है कि प्रत्येक
ये प्रत्येक व्यक्ति निकल के आता है। क्या प्रत्येक व्यक्ति के अधीन सभी आ जाएंगे? तो भारतीय संविधान के जब आर्टिकल 361 को आप पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 को आप पढ़ेंगे, तो उस आर्टिकल 361 में कहा है कि इसके लिए राष्ट्रपति, राजदूत और राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, प्रधानमंत्री हैं। 1975 के संशोधन के द्वारा प्रधानमंत्री को भी ऐड कर दिया था इसमें। तो वह प्रत्येक व्यक्ति में शामिल नहीं होंगे। प्रत्येक व्यक्ति का मतलब यह है कि उसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं देखा जाएगा कि जैसे आर्टिकल संविधान 14 है, आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 14 में दिया है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अधीन आएगा कि ना तो उसकी कोई जाति देखी जाएगी, ना उसकी कोई नागरिकता देखी जाएगी, ना उसका कोई रंग देखा जाएगा, ना उसका कोई रूप देखा जाएगा। वह सभी के लिए समान है। अगर वह भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता जो 2023 लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध, मतलब भारतीय न्याय संहिता 2023 में अगर उसमें लिखे आवश्यक तत्व या उसमें लिखे अपराध से विरुद्ध कोई बात करता है, विपरीत कोई बात करता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता के द्वारा दंडनीय किया जाएगा या इस संहिता के द्वारा दंडनीय किया जाएगा अगर वह कोई कार्य या लोक के माध्यम से कोई अपराध भारत के अंदर करता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता के द्वारा दंडित किया जाएगा। ये क्या बात करता है? ये बात करती है सेक्शन 3। सेक्शन 3 बने सेक्शन 1 के क्लॉज 3 बात करता है। ये वाली बात बारे में एक केस बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक 1957 का केस आया था इसमें। इस 1957 के एक केस में मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस था। इस केस में यह कहा गया था कि अगर भारत के परे कोई अपराध किया जाता है, क्या भारत के परे कोई अपराध कर दिया जाता है, तो भारत के परे कोई अपराध कर दिया जाता है लेकिन उसका असर, उस अपराध का असर भारत पर पड़ता है, तब भी बीएनएस लागू होगी। क्या होगी? बीएनएस लागू होगी। इस केस में कहा गया था। अब ये केस तब आया था जब भारतीय दंड संहिता 1860 चलन में है, मतलब अभी तो चलन में है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी चलन में है, लेकिन जब यह बीएनएस लागू होगी तो उसके अनुसार ही ये वाला केस मेरे को लगता है आपको समझना चाहिए। अगर ये केस पूछ लिया जाता है तो इसको आप बताएं कि जब यह बीएनएस या भारतीय न्याय संहिता आईपीसी तब भी लागू होती है जब कोई अपराध भारत से परे किया गया है लेकिन उसका असर भारत में पड़ रहा है, तब भी यह लागू होगी संहिता। हाँ, तो मैं बात कर रहा था सेक्शन 1 के क्लॉज 3 के बारे में। सेक्शन 1 का क्लॉज 3 जो कह रहा था, वो कह रहा था भारत में किसी अपराध का मतलब भारत में कोई अपराध कर दिया जाता है तो उसमें बीएनएस की 2023 लागू होगी। लेकिन जो इसके सेक्शन 1 के क्लॉज 4 और 5 है, क्लॉज 4 और 5, क्लॉज 4 और 5 ये बात करते हैं कि अगर भारत से बाहर कोई अपराध कर दिया जाता है, भारत से परे कोई अपराध कर दिया जाता है, तो उसमें क्या क्या प्रोविजन हो तब वह भारत में लागू होगा। तो ये कहता है कि भारत जो 4th क्लॉज है वो कहता है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड। अब इसमें तो सीधी सी बात ये बता रहा है वो कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड। ये मैंने इसका टाइटल लिखा है। क्लॉज ये कहता है इसके बारे में, क्लॉज ये कहता है कि भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो। अब भारत से तो विचारण वैसे किया जाएगा जैसे वह अपराध भारत में ही किया गया है।
उस तरीके से बढ़ता जाएगा उसके साथ कि अपराध भारत में ही किया गया था। अब इसके बाद जो क्लॉज 5 आता है वो ये बात करता है कि भारत के बाहर किया गया है अपराध, लेकिन भारत के नागरिक के द्वारा किया गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, बीएनएस लागू होगी। अब भारत के बाहर किया गया है लेकिन ऐसे स्थान पर किया गया है जो कोई पोत है, भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत है, वह जो रजिस्टर्ड है वह भारत में रजिस्टर्ड है, तो उस कंडीशन में उस पर बीएनएस लागू होगी। एक तो ये कहता है क्लॉज 5, और एक बात ये भी कहता है कि इसमें ये नया पॉइंट जोड़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से अगर भारत से परे कोई अपराध किया जाता है लेकिन उसका असर भारत पर पड़ रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर कोई ऐसा अपराध कर दिया जाता है, जैसे आप हैकिंग, आपने वर्ड सुना होगा हैकिंग, मतलब यहाँ की कोई सिस्टम को भारत में बैठा कोई व्यक्ति हैक, मतलब भारत के बाहर कोई बैठा व्यक्ति हैक कर रहा है भारत के सिस्टम को, जिससे भारत की किसी प्रकार से नुकसान भारत को हो सकता है, तो उस कंडीशन में भारत को एक तरह का नुकसान पहुंच रहा है, प्रभाव पहुंच रहा है, उसका असर भारत पर पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी बीएनएस लागू होगी। अब मैं इसका 5th क्लॉज पढ़ लेता हूं कि इस संहिता के उपबंध, पहला क्लॉज ये कहता है इसके बारे में कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा, भारत के किसी नागरिक के द्वारा भारत के बाहर कोई अपराध कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरा कहता है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा, मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा भारत के बाहर कर रहा है अपराध, लेकिन वह जिधर कर रहा है, जहां स्थान पर, जिस स्थान पर वह कर रहा है वह एक पोत है, और वह जो पोत है वह भारत में रजिस्टर्ड है, तो उस कंडीशन की बात कर रहा है। उसके बाद जो इसका सी है यानी गा, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के लिए अपराध को लागू होगा। अब इसमें लिखा है कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर कर रहा है लेकिन उसका असर भारत पर पड़ रहा है, प्रभाव भारत पर पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में बीएनएस लागू होगा। उस पर भारतीय न्याय संहिता 2023 या कहें कि इसी के द्वारा, इस संहिता के अधीन उसको दंडित किया जाएगा। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से किया गया, भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक आकार आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। जैसे कि इसमें आप जब अपराध की डेफिनेशन जो भारतीय दंड संहिता 1860 की थी, उसमें धारा 33 को पढ़ते थे तो उसमें अपराध के बारे में दिया था कि अपराध क्या है, अपराध क्या होता है। अपराध के बारे में मैं आपको बता दूं, एक कॉमन बात याद रखें इसमें, अपराध का मतलब वो है जो भारतीय न्याय संहिता, यानी ये जो भारतीय न्याय संहिता में दंडनीय बनाया गया है, जिसके लिए कोई पनिशमेंट दी गई है, तो वह अपराध माना जाएगा। अपराध किसे माना जाएगा? अपराध उसे नहीं माना जाएगा जो किसी भी कानून में उसको मतलब रोक दिया गया है या फिर मना करा है कि ये वाला अपराध नहीं करें, जिसके लिए पनिशमेंट दी है, जिसको बताया गया है, रोका गया है, इस मतलब ये कहकर कि अगर ये वाला कार्य आप करेंगे तो आपको इतनी पनिशमेंट मिलेगी इस कार्य के लिए, तो वह कार्य करना अपराध माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं आगे, इसमें एक एग्जांपल लिखा है कि ए जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचार या दोष सिद्ध किया जाएगा। अब ए जो है वो भारत का नागरिक है, लेकिन भारत से बाहर कोई अपराध करता है किसी स्थान पर, भारत से बाहर किसी स्थान पर कोई अपराध करता है, उसका विचार कैसे किया जाएगा? ऐसे किया जाएगा जैसे भारत में वह अपराध किया गया होता, ऐसे बढ़ता जाएगा उसके साथ। ठीक है। उसके बाद जो इसका 6th क्लॉज है वो कहता है कि संहिता में कि कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायुसैनिकों द्वारा विद्रोह और वितजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों, किसी विशेष स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो जो डिफेंस से रिलेटेड जो मतलब उनके अलग से एक प्रोसीजर चलता है, विचार चलता है, तो वह उसके माध्यम से डील किया जाता है, उस पर यह प्रभाव नहीं डालेगी। जैसे वायुसैनिक, नौसैनिक जो सेनाएं होती हैं अपनी, तो उन सेनाओं पर अगर कैसा कोई अपराध या उनके द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है तो उस पर ये वाला सेक्शन प्रभाव नहीं डालेगा।
तो ये बात करता था सेक्शन 1। अब सेक्शन 1 आपको समझने में थोड़ी सरलता होगी क्योंकि मैंने डिस्क्राइब कर दिया है पूरा ये वाला सेक्शन। पहले जो चैप्टर था उसमें सेक्शन 1 से लेकर 5 तक बता दिया गया था, लेकिन इसमें सेक्शन 1 में ही सारे क्लॉज डाल दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन को क्लिक करते जाएं, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। और मैं इस प्लेलिस्ट पर बीएनएस से रिलेटेड और प्रोविजन डालता रहूंगा। मेन जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन होते हैं वो इस पर डालूंगा, जिससे आपको जुडिशरी के एग्जाम में पढ़ने में आसानी होगी और जो हमारी जो भारतीय न्याय संहिता 2023 आई है उसको जानने की आपको उसको मतलब समझने में सरलता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।